हिजाब क्यों नहीं पहनती? तेरा उम्र नहीं हुई? तू अभी ऐसे क्यों घूमती है जैसे कि लगता है कि वेश्या की तरह? तेरी माँ शेख हसीना इंडिया चले गए, तुझको क्यों नहीं लेके गए? तेरे बाप मोदी तुझे बुलाया दोस्तों, नहीं? इंडिया रिएक्ट्स में मैं आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आपको इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं और जय हिंद, भारत माता की जय। और आज जो मैं वीडियो लेकर के आई हूँ और वो है बांग्लादेश पे। और आप जैसे जानते हैं कि बांग्लादेश के क्या हालात चल रहे हैं इस टाइम पे और हिंदुओं पे कितने जो है वो अत्याचार किए जा रहे हैं, वो तो आप सब जानते ही हो। आज एक एडवोकेट की बात लेकर के आए हैं और जो कि NDTV इंडिया से है। तो वहां पे उन्होंने बताया, एक एडवोकेट है, उन्होंने बताया कि कैसे उनको टॉर्चर किया गया, कैसे उनको किया गया। तो आज वही उनकी ही जुबानी जो उन्होंने बताई वो आपको बयान करके बताते हैं। तो देरी ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट फिर। और हाँ, सबसे पहले थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप मुझे इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं, उसके लिए मैं दिल से आपको थैंक यू सो मच करती हूँ। और तो मेरा बाल यहाँ से पीछे से इधर से उधर से, वो कैंची जो था मेरे घर पे मेरे कमरे में टेबल के ऊपर रखा हुआ, वो दवाई काटने के लिए मैं यूज करती हूँ, वहाँ पे रहते हैं। तो वो कैंची उठा के मेरा बाल काटा। तो मैंने बोला बहुत अच्छा किया है, क्योंकि अभी मैं हिजाब पहनूंगी, ये तो अभी तो कंपलसरी हो गया। फिर उसने बोला तो तू देश छोड़ के नहीं जाएगी, यहीं पे रहेगी इस देश में? अभी तो इस देश हमारी इसमें है। तो मैंने बोला कि नहीं, कहाँ जाओगे, मैं बांग्लादेश में रहूंगी। तो बोले कि वहां से पेंसिल उठा के, जो मैं बेटी को पढ़ाती हूँ तो अंडरलाइन कर देती हूँ, तो वो पेंसिल उठा के उसी से मेरे पैर में दबाना शुरू किया और बोला कि हाँ अभी थोड़ा पैर को रेस्ट दे, तू तो बाहर नहीं जाएगी, तो यहाँ पे रह के अभी रेस्ट दे, इधर उधर मत घूम। मैंने बोला बहुत अच्छे। फ्रेंड देखा जैसे कि एडवोकेट बता रही है कि वो मतलब कैसे अपने घर में थी और कैसे फोर्सफुली जो है वो लड़के, एक 18 से 19 साल का और एक 20 से 25 साल के बीच के लड़के दो घुसे उनके घर में और उनको हिजाब पहनने के लिए बोला जाता है। जब वो हिजाब, वो बोलती मैं क्या करती, मैं तो डर गई थी उस टाइम पे, मैं तो फंस चुकी थी बुरी तरह से। मैंने भी उसको कहा कि हाँ बाबू बेटा करके ऐसे बात की और बोलते कि तुम्हें हिजाब क्यों नहीं पहना है, तुम्हारी माँ तो हसीना शेख जो है वो इंडिया चली गई और तुम्हारा बाप मोदी उसने भी तुझे बुलाया नहीं। तो वो एडवोकेट बोलती है कि बेटा जब मेरी माँ हसीना गई मुझे बोल के नहीं गई और मुझे कुछ पता नहीं चला और मेरे बाप मोदी ने भी मुझे कॉल करके बुलाया नहीं है, तो मैं तो यहाँ ही रहूंगी बांग्लादेश में ही। तो तब ना उसको काफी बोलते बोलते तुमने हिजाब नहीं पहना, ये वो। और फिर क्या करते हैं कि उसको बोलते हैं कि तुझे ना फेसबुक पे आकर के बोलना पड़ेगा कि ये सब गलत है, ये ऐसा कुछ नहीं हो रहा, मतलब वगैरह वगैरह जो भी है। तो फिर उसको क्या किया गया है, उसकी कैंची लेकर के बालों को कुतर दिया गया है। वो इतनी एज्ड औरत है और उनके बाल जो है उन्होंने पूरी तरह से कुतर दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स कितना अत्याचार जो है वो हो रहा है ना वहां पे, और उसको इंटरव्यू देने के लिए कहा जाता है। तो वो कैसे कैसे करके उन्होंने तब अपने थोड़ा दिमाग से काम लिया या क्या, तो उन्होंने, सॉरी फ्रेंड्स आज ना मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब है तो इसलिए थोड़ा मैनेज कर लेना। तो मतलब कैसे हिंदुओं पे अत्याचार किए जा रहे हैं वहां पे, और यहाँ पे हमारे भारत में तो ऐसा कुछ नहीं होता है, फिर भी लोग पता नहीं भारत को कैसे ऐसे बोलते हैं, है ना। तो क्योंकि हमारे भारत में हर किसी मजहब के लोग, इवन कि बांग्लादेश से भी 5 करोड़ से भी ज्यादा जो बांग्लादेशी है वो आए हुए हैं, तो वो भी यहाँ पे रह रहे हैं। तो हमारे अगर हिंदू ऐसे होते तो उनके साथ भी तो ऐसा करते ना, नहीं। लेकिन हमारे देश को सोने की चिड़िया इसलिए तो कहा जाता है, भारत सोने की चिड़िया ही तो है, क्योंकि यहाँ पे तो हर तरह के लोग रह रहे हैं, हर मजहब के लोग रह रहे हैं, है ना। तो फ्रेंड्स उसके लिए ना, जैसे बांग्लादेश में हो रहा है, रेप हो रहे हैं लड़कियों के, जबरन उनको धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, तो इसके लिए ना हमें ना एकजुट होकर के सबको आवाज उठानी चाहिए। और हमारे जो हिंदू है अपनी इसके लिए आवाज उठा, वैसे तो वो उठा ही रहे हैं, हम सबको मिलकर के एकजुट हो जाना चाहिए इस टाइम पे। और हमारे जितने भी, या तो उन हिंदुओं के साथ ठीक किया जाए, नहीं तो उनके ना अलग ही 2 हिस्सों में बांट दिया जाए बांग्लादेश को, हिंदू और मुस्लिम के लिए। तो क्योंकि तभी तो हमारे हिंदू सेफ रह सकते हैं, नहीं तो उन्होंने देखो बोलते हैं कि हिंदुस्तान में ऐसा हुआ वैसा हुआ। देखो जी, हिंदुस्तान में जब 47 में जब
मुस्लिम्स थे तब कितने थे और आज बढ़कर के कितने हो गए हैं, और बांग्लादेश में हिंदू कितने थे और आज कितने हो गए हैं, और पाकिस्तान में हिंदू कितने थे और आप जानते हैं वहां पे तो लुप्त होने की कगार पे ही हिंदू जो भी है कम्युनिटी है वो हो गई है। तो फिर कहाँ पे अत्याचार हो रहे हैं, आप खुद थोड़ा सा सोचना जरूर इस बात पे। और हमारे हिंदुस्तान में किसी पे कोई अत्याचार नहीं हो रहे, इवन कि यहाँ पे तो सारे मिलजुल कर रह रहे और अच्छे से रह रहे। तो हमें बांग्लादेश के लिए भी आवाज उठानी जरूर चाहिए। तो चलिए फ्रेंड, आज ना मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ठीक भी नहीं है, फिर मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।